नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। साल 2023 भी नेम राशिफल यानी भी नाम वालों के लिए 2023 कैसा रहेगा, आज हम आपको यही बताएंगे विस्तार से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले जानते हैं आपके बारे में। इतने दिनों का साथ है तो चलिए जानते हैं कि हम आपको कितने हद तक जान पाए हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, अंग्रेजी का जो भी लेटर है, भी अक्षर है, जिन भी लोगों का नाम शुरू होता है थोड़े से जिद्दी होते हैं, आज़ाद ख्यालों के होते हैं, लेकिन धुन के पक्के और थोड़े अड़ियल। लेकिन ऐसे लोग जीवन में संघर्ष थोड़ा ज़्यादा लोगों को प्राप्त होता है, भी नाम वालों को, और किसी भी काम को करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यानी बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता, और मेहनत का फल भी तुरंत नहीं मिलता, थोड़ा इंतजार करने के बाद। अगर हम संबंधों की बात करें तो इनका रिश्ता माँ से सबसे अच्छा होता है, बहुत प्यारा होता है। खासकर ये पिता से या पुत्र से अच्छे रिश्ते नहीं बना पाते, क्योंकि यहाँ भी इनकी जिद आ जाती है। ना तो पिता झुकेंगे, ना ये झुकेंगे, ना इनके बच्चे झुकते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर हो जाता है। तो एक दूसरे को समझ नहीं पाते, पिता पुत्र दोनों ही जगह ये थोड़े से जिद्दी स्वभाव के कारण ये थोड़े से मात खा जाते हैं। अगर हम दोस्तों की बात करें तो जिद में आने से तो कोई भी आपका साथ नहीं देगा, माँ ही दे सकती है। इसलिए थोड़ा जिद वाले स्वभाव को कम कीजिए। तो भी लेटर वालों, आपको अपना आत्मसम्मान से बिल्कुल भी समझौता करना नहीं आता या नहीं करते हैं। और दूसरी बात, ज्ञान का घमंड भी होता है, जिसे आप स्वाभिमान का नाम देते हैं। लेकिन ऐसे लोग किसी और पर भरोसा भी नहीं करते, भी नाम वाले, क्योंकि उनको लगता है जैसे हर कोई विश्वासघाती करने के लिए बैठा है। हालांकि कभी कभी अपनों पर भरोसा करके देख लिया जाए तो उत्तम है, बुरा नहीं है। तो देखिए, कहने का तात्पर्य, आप में थोड़ा क्रोध, थोड़ी जिद होती है। तो इनको काम की प्रशंसा मिलती है, कामयाब तो होते ही हैं, लेकिन थोड़े सेंसिटिव होते हैं। लेकिन प्रेम के मामलों में बहुत लकी होते हैं, क्योंकि उनका प्यार आसानी से मिल जाता है और रिश्तों में ये ईमानदार होते हैं। तो यहाँ पर आप नहीं कह सकते कि भी नाम वालों को कोई टेंशन होगा। मजबूत राशि है भी नाम की जो राशि है, क्योंकि देखिए भी नाम वृषभ राशि के अंतर्गत आता है। और वृषभ राशि, जैसा आपने सिंबल देखा होगा बैल, अब बैल क्या होता है? अड़ियल। वैसे शांत रहेगा, लेकिन छेड़ेंगे तो छोड़ेगा भी नहीं। संबंधों में खासकर इनको जैसे कि हमने कहा, लव लाइफ वैसे अच्छा होता है इनका, लेकिन वैवाहिक जीवन की बात करें तो जिद्दी स्वभाव यहाँ भी छोड़ना होगा। हालांकि रिश्ता इनका कभी टूटता नहीं है। आत्मसम्मान से बिल्कुल भी समझौता नहीं करते, और एक बार अगर इनकी नज़रों से कोई गिर गया, वो दोबारा लाख प्रयास कर ले, इनकी नज़रों में उठ ही नहीं सकता। हालांकि लोग कहते हैं इन्हें घमंड है, पर जहाँ तक हम जानते हैं भी नाम वालों को, बहुत सारे लोगों को जानते हैं, ये घमंड नहीं, ये स्वाभिमान है। और स्वाभिमान और घमंड में बहुत बारीक सा अंतर होता है, जो हर कोई भेद नहीं सकता। तो बहुत कम इनके दोस्त होते हैं, क्योंकि जब इन्हें लगता है कि कोई इनको समझ नहीं पा रहा या कोई पीठ पीछे बुराई कर रहा, तो ये खुद ही उनसे साइड हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के संपर्क में रहना इन्हें पसंद नहीं। ये अपने ही दुनिया में मगन रहते हैं। क्रोध जल्दी आता है, और कभी कभी गुस्से में गलत फैसला भी ले लेते हैं, जो बाद में सिर्फ पछतावा ही देता है, क्योंकि मंगल का भी प्रभाव रहता है, जिसके कारण थोड़ी अशांति होती है। क्योंकि मंगल जो है ना, स्वभाव में गर्मी देता है। अब गुस्से पर कंट्रोल करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम करियर की बात करें तो देखिए, ये हारना बर्दाश्त नहीं करते, और ये जिद ही होती है जो हमेशा इनको 100% देने पर विवश करता है, और यही 100% सफलता भी दिलवाता है। देर से ही सही, पर कामयाबी मिल जाती है। तो लव पार्टनर के साथ ईमानदार होते हैं, रिश्तों को बनाए रखने का हर संभव प्रयास करते हैं। ऊर्जा बहुत होती है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बातचीत में निपुण होते हैं, और कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। वैसे अपने फैसलों में ये दूसरे लोगों को भी शामिल आसानी से कर लेते हैं, आलसी नहीं होते, पॉजिटिव एनर्जी का भंडार होते हैं, ऐसा कह सकते हैं, और सबके लिए एक सकारात्मकता ही छोड़ते हैं।
बहुत अच्छे लीडर भी होते हैं भी नाम वाले। ये तो थी आपके बारे में 2 बातें। चलिए अब जानते हैं आपके लिए 2023 कैसा रहेगा। तो भी नाम वालों, 2023 आपके लिए अगर हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक की बात करें तो घर परिवार में सुकून छाया रहेगा। सूझबूझ से चीज़ों को आप बेहतर कर पाएंगे। नौकरी व्यापार के मामलों में बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है क्योंकि शैक्षणिक गतिविधि को और ऊंचाइयों पर ले जाने में आप सफल होंगे। और ये जनवरी के महीने में ऐसा हो रहा है। कला संगीत के प्रति भी आपका आकर्षण बढ़ेगा। फरवरी के महीने में कारोबारी हैं खासकर तो अनुकूल है। रोजी रोजगार के क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और आर्थिक स्थितियों को सुधारने में आप सफल होंगे। हालांकि पारिवारिक लोगों की हर समस्याओं को आप दूर कर पाएंगे और जो भी आर्थिक तनाव थे वो समाप्त हो जाएंगे। नियमित रूप से योगा एक्सरसाइज करते रहिएगा। व्यावसायिक रूप से अच्छा है लेकिन आपको थोड़ा सा चोट चपेट से बचना होगा। और तो शुरुआत के जो 6 महीने हैं आपके लिए वैसे ठीक है। खासकर अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, थोड़ा सा भाग दौड़ है लेकिन महत्वपूर्ण कार्य भी बनते दिख रहे हैं। व्यवसायियों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। और इसके बाद क्योंकि यहाँ पर राहु और गुरु का चांडाल दोष भी बनेगा तो ऐसे में थोड़ा सा मन चंचल रहेगा। अनावश्यक थोड़ी बहुत उलझने हो सकती है। प्रेम संबंधों में छोटे मोटे उतार चढ़ाव होंगे लेकिन सुख सुविधाओं के लिए वक्त बढ़िया है। घर में कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। तो इस वर्ष व्यवसाय के क्षेत्र में भी अनुकूल है। साल के उत्तरार्ध में आपके सूझबूझ से बड़ा लाभ होगा। मित्रों का सपोर्ट मिलेगा। आपका रुतबा बढ़ेगा। आप चारों तरफ सूझबूझ से ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे और थोड़ा सा मानसिक तनाव हो सकता है कुछ कार्य में व्यवधान के कारण क्योंकि शत्रु भी थोड़े से एक्टिव दिखेंगे यहाँ पर। तो सूझबूझ से चीज़ों को बेहतर करने में आप सफल हो सकते हैं। सोच समझकर शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाइएगा और किसी को उधार मत दीजिएगा। वैसे सूर्य की आप कृपा आप पर बरसेगी लेकिन सूर्य देव को रोज प्रणाम करने का अभ्यास बना लें। अब थोड़ा बहुत चुनौतियां तो आएंगी। अगर हम अंतिम 3 महीने की बात करें तो सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा, सामाजिक दायरा बढ़ेगा, घरेलू सुख सुविधाओं की चीज़ों में वृद्धि होगी। अपना मकान वस्त्र आभूषण खरीदने के योग बनेंगे। और साथ ही इनकम चूंकि हो रहा है आपका, विद्यार्थियों के लिए तो ज़्यादा अच्छा वक्त है। किसी बड़ी और महत्वपूर्ण नौकरी अगर आप करते हैं तो विशेष प्रगति करेंगे। पढ़ाई लिखाई में भी आप अव्वल है यहाँ पर तो कहीं पर एडमिशन लेना चाहते हैं यकीनन हो जाएगा। संतान सुख प्राप्ति के योग बनेंगे तो उसके लिए तैयार रहें। और दूसरी तरफ अंत में सुख सुविधाएं चूंकि बढ़ाने वाला है, शानो शौकत बढ़ेगा, धर्म स्थान के यात्रा होंगे, धन धान्य बढ़ेगा, पारिवारिक सुख, मांगलिक कार्यों को संपन्न होने से सुख का अनुभव करेंगे। इच्छित कर्म की पूर्ति से प्रसन्नता भी आएगी। व्यावसायिक दृष्टि से भी उत्तम है। वैसे शेयर मार्केट वगैरह में अगर आपने पैसा लगाया तो लाभ जरूर होगा। क्रोध पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा अनुकूल रहेगा। ये साल का अंतिम समय ज़्यादा आपके लिए बेहतर है क्योंकि सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला है। व्यापारियों के लिए भी बहुत खूबसूरत है और परिश्रम से सूझबूझ से लाभ की स्थिति बन रही है। आयात निर्यात के व्यापार से जुड़े हैं तो समय भी उत्तम है। हालांकि आप बड़े लाभ की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे। घर परिवार का वातावरण सुखद रहेगा। प्रेम जीवन में प्रगाढ़ता आएगी। एक दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा और कार्य योजनाओं को विस्तार देना चाहे तो समय बहुत अनुकूल है। शारीरिक सुख बढ़ेगा। स्वास्थ्य सामान्य है लेकिन थोड़ा सा सावधानी रखना है स्वास्थ्य के प्रति। विद्यार्थियों के लिए अनुकूल वक्त है। प्रेम बढ़ेगा और इस समय महत्वपूर्ण आप कोई बड़ा महत्वपूर्ण कार्य भी करते हुए सफलता प्राप्त करेंगे। जटिल समस्याएं समाप्त हो जाएगी। भाग्योन्नति का प्रबल योग है। अंतिम जो दिसंबर का महीना है ये महीना बहुत सुकून भरा सुख भरा है क्योंकि राज सत्ता से भी सहयोग होगा। राजनीति के क्षेत्र में सफलता पाएंगे। समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और खाने पीने में थोड़ी सावधानी रखिए। पेट का ख्याल रखिएगा। वैसे तो इस समय प्रेम विवाह के भी योग बनेंगे। कला संगीत के प्रति आपका जुनून बढ़ेगा। भावनाओं को अच्छे ढंग से प्रभावित कर पाएंगे और अपनी रचनात्मक क्षमताओं से खुद को ऊंचाइयों पर ले जाते हुए दिखेंगे। शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाएंगे, म्यूचुअल फंड में तो लाभ जरूर होगा। घरेलू सुख सुविधाएं बढ़ती हुई दिखेगी। अपना मकान वाहन सुख का जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो सपना भी पूरा होता दिखेगा। रोज बस पूरे साल आप माता रानी को 2 लौंग अर्पित करें। आज अर्पित किया तो कल खा लें, कल अर्पित किया परसों खा लें। ये पूरे साल आपको करना है। लौंग खाना तो ऐसे भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। कब खाएंगे? आप नाश्ता करने के बाद में भी खा सकते हैं। मुंह में ले लिया, ऑफिस के लिए निकल गए, व्यवसाय स्थल के लिए निकल गए, आप जो भी कार्य करते हैं। तो इससे क्या होगा, एक तो जो भी मुश्किलें हैं वो समाप्त हो जाएगी, चीज़ें और बेहतर हो जाएगी। और
ओम शं शनिचराय नमः, इस मंत्र का भी जप कीजिएगा, क्योंकि सब कुछ तो शनिदेव ही आपको देते हैं लाइफ में। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो भी नाम वालों, धन्यवाद।